बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फराह। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज 21 अप्रैल है और आज का दिन जो है वो हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि हमसे जुदा हुए आज के दिन, क्या फ़लसफ़ा, क्या हिकमत, क्या दानाई की बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की। और हर एक शेर ऐसा है कि जिसके ऊपर पूरे के पूरे दीवान जिसकी तौज़ी में लिखे जा सकते हैं, जिसकी वजाहत में हम बहुत सारी बातें जो है वो कर सकते हैं। और उस फ़लसफ़े को अगर हम शामिल कर लें अपनी ज़िंदगी में तो ज़िंदगी समझ जाए और निखर जाए, क्योंकि ये तमाम वो बातें हैं जो कि हमेशा से हमें बताई जाती रहीं, हमेशा से इंसान को कही जाती रहीं। उसे भले किसी इल्हामी किताब से ड्राइव किया गया या फिर उसे मौलाना रूमी और बहुत सारी ऐसी जो फ़लसफ़ी और लोग गुज़रे हैं दाना, उनसे लिया गया, लेकिन उनको जितने खूबसूरत अंदाज़ में पेश किया गया, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ही कमाल है और तुराए इम्तियाज़ है। उनकी बहुत सारे जो अशार हैं उनमें से एक जो कि आजकल के इंसानों पे और मेरे और आप पे ख़ास तौर पे बहुत फिट आता है। हम अक्सर ज़िंदगी में देखते हैं ना कि हम फ़ेल हो जाते हैं, हम नाकाम हो जाते हैं, बहुत कुछ सोचने, बहुत कुछ चाहने, बहुत कुछ करने के बावजूद समहाउ चीज़ों का नतीजा जो है वो नहीं निकलता जो कि हम उनसे उम्मीद कर रहे होते हैं, तवक्को कर रहे होते हैं, जो हमने सोचा होता है, जो हमने चाहा होता है। और इस पे अक्सर ज़िंदगी में आजकल भी देखें तो कितनी तरक्की हो गई है ना, कितने जहाज़ बन गए हैं, कितनी हमने इजादात कर ली हैं, कितने इंसान ने तेज़ी से सफ़र करने के ज़राए और असबाब जो है वो पैदा कर लिए हैं, मुहैया हैं आज। कितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम एक लम्हे में कनेक्ट हो जाते हैं दुनिया में मौजूद कहीं भी किसी भी इंसान के साथ। लेकिन उसके साथ कितना अलमिया है कि इंसान अपने अंदर कितना तन्हा होता चला जा रहा है, वो किस कदर अकेला, अफसरदा और परेशान है। उसकी परेशानी को शेयर करने के लिए कोई एक दिल नहीं होता, कोई एक इंसान नहीं होता कि जो कि उसकी बात को पूरी तरह से समझ सके, सुन सके, महसूस कर सके, जिसके साथ कि वो अपने दुख को बयान कर सके और ये समझ सके कि जो उसने बयान किया है उसके नतीजे में उसका कुछ ना कुछ हल या कुछ ना कुछ सद्देबाब जो है वो होगा। ये तन्हाई कितनी अज़ियतनाक है आज कितने इंसानों की, और उसके साथ साथ ये भी कितना परेशान कुन है कि इंसान ही इंसान को कत्ल किए जा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं। उनके लिए भले कोल्ड वॉर की सूरत में या बाकायदा जंग मुसलत करके ज़िंदगी को तंग किए हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कि तरसते हैं आज भी अद्वियात के लिए, जबकि बहुत सारी जगहों पे अद्वियात जो हैं वो फेंक दी जाती हैं और उनके यहाँ जबकि उनकी मतलब इतनी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक मौजूद होती है, इसके बावजूद दुनिया के बहुत सारे इलाकों में लोग खुराक की किल्लत की वजह से भी मौत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए सब कुछ जो है ये किसी एक डिलेमा की तरफ तो इशारा करता है और शायद बहुत सारे अलमियों की तरफ। सो उसमें से एक जो है जिसको आपने अपने अशार में बयान किया था, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, ज़िंदगी की शब तारीख सहर कर ना सका, अपनी हिकमत के खमो पेश में ऐसा उलझा, आज तक फ़ैसला नफ़ा ज़र कर ना सका। ये जो एक सिलसिला है ना जहाँ पर हम समझते हैं हम अल्टीमेट हैं, वी कैन प्लान, हम जो कहेंगे, हम जो चाहेंगे, हम जो सोचेंगे या जो हम फैसले करेंगे बस वही हैं। दुनिया में और कोई इंसान और कोई ज़ात और कोई भी हस्ती इतनी अहम तो है ही नहीं जो कि डिस्पोज कर दे, जो कि हमारे फ़ैसलों, हमारे इरादों के आगे बंद बांध दे, जो कि उससे आगे जो चीज़ें जो हैं उसके इख्तियार में हों। जहाँ पर इंसान जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो पता नहीं क्या सोचता है, पता नहीं क्या महसूस करता है और पता नहीं क्या कहता है, और इनके दरमियान इतनी खलीज और इतनी बड़ा तज़ाद आ जाता है, तो वहाँ पर फिर चीज़ें मुश्किल होना शुरू हो जाती हैं, किसी एक ज़ात के लिए भी, फिर एक ख़ानदान के लिए भी, फिर एक माशरे के लिए भी। और ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोगों का मजमूआ माशरा जो है वो फिर तज़ादात के ऊपर मबनी होता है। जैसे कि हम देखते हैं अपने आजकल हमारी दुनिया जो कि नारे ह्यूमन राइट्स के लगाती है, बातें जहाँ पे हकूक़ की बात की जाती हैं, ख़वातीन के हकूक़, बच्चों के हकूक़, और वहाँ पर उसी माशरे में सबसे ज़्यादा पामाली भी और सबसे ज़्यादा हक तलफ़ी भी उन्हीं ग्रोहों की हो रही होती है जिनके बारे में हम सबसे ज़्यादा बात सुन रहे होते हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका हल वाहिद एक है, वो है इखलास। कोई भी इंसान जब सादगी पसंद, आप देखें जितने बड़े बड़े सूफ़ी वली बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी असूलों पर मबनी होती है। उसमें फ़लसफ़े, ख़मो पेश, ये बहुत इसरार और रमूज़ इस तरह की बातें नहीं होती। उन्होंने सीधा सीधा उनके असूल होते हैं ज़िंदगी में कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी, कितनी सुननी है, कितनी नहीं सुननी।
जब इंसान इन तमाम चीज़ों में क्लियर होता है तो फिर उसकी ज़िंदगी भी बिल्कुल साफ़, सीधी और शफाफ होती है। और जब कोई इंसान जो है वो बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ होता है तो फिर उसमें वो बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर रहा होता है कि जिनकी दुरुस्तगी की उसके पास गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि इखलास को अपना लें। कोई भी चीज़ जब हम करें तो पूरे खुलूस से, ईमानदारी से, दयानतदारी से पूरे के पूरे हम उस चीज़ के अंदर आकर करें। भले वो कोई रिश्ता हो, कोई जॉब हो, जॉब भी तो एक रिश्ता ही होता है जहाँ पर हम एक काम जो है उसे परफॉर्म करने के लिए एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। सो इसको जितना हम कॉम्प्लेक्स किए बगैर सीधा साधा और आसान रखें, ज़िंदगी उतनी खूबसूरत होती है। और आजकल ज़िंदगी खासी खूबसूरत है, इसलिए कि अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो यहाँ पर तो मौसम बाहर ज़रा तवील तवालत इख्तियार कर रही है। बारिश हो जाती है तो मौसम एकदम से फिर ठंडा हो जाता है। फूल जो कि एक आध दिन की धूप से लगता है मुरझाने लगे हैं और फीके पड़ने लगे हैं, वो दोबारा से अपने जौबन पे आ जाते हैं। और देखिए क्या कमाल रंगारंग किस्म के फूल हैं। ऊपर से इन पे चलती हुई हल्की हल्की सी हवा जो अगर अपने अंदर ठंडक लिए हुए हो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये बाहर के खूबसूरत से सीन और मनाजिर जो कि बहुत आजकल कसरत से आपको देखने को मिलेंगे अगर आपने अपने क्यारियों में फूल लगाए हुए हैं तो भी, और अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो जा बजा हमें मुख्तलिफ रंगों के फूल जो हैं वो खिले हुए नज़र आते हैं। सो मेरी दुआ है कि जैसे ये फूल खिले हुए हैं आजकल, इसी तरह ज़िंदगियों में भी फूल खिले रहें और हम इन तमाम रंगों को और इनकी खूबसूरतियों को देखते रहें, महसूस करते रहें। इसी हवाले से हमने अपना आज का प्रोग्राम भी लाइन अप किया है जिसमें हम बात ही फूलों के हवाले से करेंगे। फूलों के अंदर बहुत सारी सिर्फ रंग और खूबसूरती नहीं है, इनके अंदर बहुत सारे फ़ायदे भी छुपे हुए हैं। तो कैसे आप उसे अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जिस पे कि हम आपको बहुत सारी टिप्स देंगे और वो बहुत ऐसी आसान सी चीज़ें होंगी जो इन्हीं फूलों से जो कि आपको इर्द गिर्द अपने मिल जाएंगे, आप हासिल कर सकेंगे और उनको आप अपने चेहरे पर लगाकर या अपनी जो इस्तेमाल की चीज़ें उनमें ऐड करके अपनी खूबसूरती में इजाफा कर सकेंगे। कैसे जानना है आपने हमारे हर्बलिस्ट से डॉक्टर फैसल आपसे मिलेंगे और टिप्स शेयर करेंगे। उसके अलावा आज के फ्लावर अरेंजमेंट, हमने बहुत कीमती फूल जो कि हम जाएँ किसी एक फूल वाले से ख़रीदें और लाकर उन्हें अरेंज कर लें तो हमेशा देखा ही है, लेकिन ये कॉमन बहुत सारे ऐसे फूल जो कि हमारे इर्द गिर्द लगे होते हैं और हमें लगता है कि ये बाहर लगे हुए हैं। अगर हमारे कमरे के अंदर इस तरह का हमने कोई सीन क्रिएट करना हो, इस तरह का माहौल बनाना हो तो उसके लिए क्या किया जाए, ये आज हमारी जो फ्लावर अरेंजमेंट एक्सपर्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगी और वो आपको बताएंगी कि सिर्फ लॉन नहीं, बाहर ही नहीं इतने रंग खूबसूरत से सज सकते, घर के अंदर भी ये सब कुछ किया जा सकता है। सरवत जो है वो हमसे मिलेंगी और बताएंगी किस तरह से हम खूबसूरत अंदाज में फूलों को और इन कॉमन फ्लावर्स को जो कि गमलों में लगे हुए हैं, क्यारियों में लगे हुए हैं, इधर उधर लगे हुए हैं, उनको अपने घरों में सजा सकते हैं। इसके अलावा आज बातें होंगी कुछ टेलीनॉर से मुतालिक और उनके मेहमान जो हैं वो भी हमारे साथ होंगे, खुर्रम मलिक साहब जो कि हेड ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं ईजी पैसा के। सो इससे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि हम आपको आज देने जा रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह पहले रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हमारी मुलाकात जो है हमारे मेहमानों से तो होगी ही, लेकिन आप सब लोग कैसे हैं? सबसे बेहतरीन मौसम कौन सा लगता है? क्या? सर्दियाँ, बहार, हाँ बहार। बहार में क्या अच्छा लगता है? बहार में फूल अच्छे लगते हैं या मौसम अच्छा लगता है? सावन किसको अच्छा लगता है? ये तो मुझे ख़वातीन की तरफ से बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से सावन अच्छा है। बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन सावन में ज़रा गर्मी ज़्यादा होती है, हब्स ज़्यादा होता है, टाइप कुछ हो जाता है, लेकिन ज़्यादा सावन की तारीफ़ें ख़वातीन ने की हुई हैं अपने गानों में। कोई गाना याद है इस हवाले से? हाँ हाँ क्रिएचर 3D मूवी का सावन आया। अच्छा, आप अभी में घूम रहे हैं, मैं पुराने गानों की बात कर रही हूँ। अच्छा, सारे इंडियन को पाकिस्तानी भी याद है? नहीं भाई, इतने सावन पे खूबसूरत वो हैं गाने हैं। सर मुझे जो सावन पे गीत याद करके सुनाएगा पाकिस्तानी, उसको गिफ्ट मिलेगा आज। तो थोड़ा सा हाँ याद है, लड़कों में से किसी को याद है? देना माइक दे उनको,
जी। सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे। ठीक है, गाने का हाल बुरा हो गया है, लेकिन कम से कम गाना आता है। वी क्लैप फॉर हिम ना। हम में से तो किसी को पाकिस्तानी को गाना भी याद नहीं था। ये वो आप ही इन्हीं की उम्र के हो ना, है ना? बुजुर्ग तो नहीं हो ना? बिल्कुल सही। लेकिन इसका मतलब है कि जिनको इंटरेस्ट होता है उनको अपनी अक़दार का, अपनी वैल्यूज़ का, अपने म्यूज़िक का, अपने कल्चर का, सकाफ़त का, हिस्ट्री का, इन तमाम चीज़ों का पता होता है। पता होना ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि हम कौन हैं, क्या हैं, किस तरह की चीज़ों के ऊपर कैसे हम फील करते हैं और महसूस करते रहें। अब जो कुछ बातें हैं उनका ताल्लुक़ है हमारी ज़िंदगी में पैसे की आमद व रफ्त के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आजकल उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए बहुत सारे जहाँ मेजर्स किए गए, उसमें मोबाइल ख़ास तौर पर टेलीकॉम सेक्टर ने ये जो इंट्रोड्यूस करवाया है एक ईजी पैसा का कॉन्सेप्ट, इसने ज़िंदगी को बहुत ईजी कर दिया। इसी वाले से आज हम जो बात कर रहे हैं ये टेलीनॉर से मेरे साथ हैं बिजनेस हेड मोबाइल अकाउंट्स खुरम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं खुरम साहब? बहुत अच्छे। मेरे कैमरामैन ने आते ही इनको कमेंट दिया कि आपको तो ड्रामों में होना चाहिए। कैसा लगता है? टू लेट। अच्छा, शुरू करना चाह रही मैं बात यहाँ से कि आई हर्ड कि कोई मोबाइल लिमिट जो है पैसों की मुंतकिली की, इजी पैसा की, वो बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल। फरा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। Thank you for coming. जैसा कि आपने कहा कि मोबाइल अकाउंट्स में जो डेली और मंथली लिमिट्स पैसे भेजने की वो बढ़ा दी गई है, और इसमें एक रीसेंट इवेंट है जिसमें स्टेट बैंक और इजी पैसा का एक मुश्तरका जो ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। और वो जब हमने अपनी सर्विसेज स्टार्ट की थी इनिशियली, तो एक फ़ीडबैक जो हमें बहुत ज़्यादा इन जनरल लोगों से मिलता था और कुछ जो हमारे कारोबारी तबके से लोग तल्लक रखते हैं उनकी तरफ से ये फीडबैक मिलती थी कि लिमिट्स काफ़ी नहीं है। लोगों को अपनी जो डे टू डे नीड्स हैं, जो बिज़नेस नीड्स के लिए 15,000 डेली और 25,000 माहाना की लिमिट काफ़ी नहीं होती। तो इस सिलसिले में हम स्टेट बैंक के बाद कई प्रपोजल्स लेके गए और फाइनली हम बड़े शुक्रगुजार हैं स्टेट बैंक के कि उन्होंने हमारे प्रपोज़ल पर नज़रसानी की और हमें अलाउ की उन्होंने हायर लिमिट्स। और अब काफ़ी सारे ऐसे लोग जो कि प्रीवियसली मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिट्स की वजह से यूज़ नहीं करते थे, अब इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं क्योंकि अब आप डेली 50,000 और माहाना 80,000 रुपये मोबाइल अकाउंट से मोबाइल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। ग्रेट। इसका मतलब है कि हमें तो और किसी शायद बैंक अकाउंट की ज़रूरत भी ना रहे, क्योंकि 50,000 और 80,000 अमूमन एक घर का बजट भी होता है पूरे का पूरा, कोई घर में कर रहा है। बैंकिंग अगेन बिजनेस में भी काम आ सकता है। क्यों आपने समझा कि ज़रूरी है कि इसको बढ़ाया जाए? क्या इतनी ज़्यादा डिमांड थी, लोग इतना ज़्यादा इस सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल। फरा अगर आप मंथली लेवल पे देखें तो रफली 6 मिलियन लोग हमारी सर्विस से मुस्तफ़ीद होते हैं हर माह पूरे पाकिस्तान में? जी। और ये नंबर बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है पिछले 3-4 साल से। और इसमें अब लोग मोबाइल अकाउंट सर्विसेज की तरफ स्विच होना शुरू हुए हैं और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें कन्वीनियंट फैक्टर्स जो हैं लोगों को हमने ऑफ़र किए हैं अपने मोबाइल अकाउंट पे। लेकिन एक चीज़ जो एक लिमिटिंग फैक्टर रहा है हमेशा से, वो लिमिट्स का है कि लोग 10-15 हज़ार रुपये अगर भेजते हैं फैमिली मेम्बर्स को या कारोबारी सिलसिले में, अगर वो 10-15 हज़ार की ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनकी लिमिट्स एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तो ये एक सेगमेंट से नहीं बल्कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स की तरफ से एक कॉन्स्टेंट फ़ीडबैक हमें आती रही है और हम सिर्फ इसका वेट कर रहे थे कि ये कुछ सिस्टम्स इतने इस्टेब्लिश हो जाएं कि हम लिमिट्स बढ़ा सकें। और अब चूँकि रिसेंट एक इवेंट बायोमेट्रिक का हुआ है जिसमें अब सारी सिम्स बायोमेट्रिक तस्दीक शुदा हैं, तो वो डेटा जो हमारे पास कस्टमर का अवेलेबल है वो काफ़ी फुल प्रूफ है। और उसके बाद स्टेट बैंक ने हमें अलाउ किया कि आप हायर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अच्छा, कौन लोग और मतलब मोबाइल अकाउंट, इसके बारे में क्या जानना ज़रूरी है? क्या शराइत हैं जो कि रकूम की मुंतकिली के लिए पता होनी चाहिए हर एक शख्स को जो कि इसको यूज़ कर रहा है इजी पैसा अकाउंट को? फरब पैसे भेजना इज़ एज सिंपल एज SMS। आप अब मोबाइल अकाउंट से पैसे इतने ही आराम से भेज सकते हैं जितने आराम से आप SMS भेजते हैं। अगर आपकी सिम बायोमेट्रिक तस्दीक शुदा है तो आप अपने फ़ोन से अभी टेलीनॉर सिम से *345*3737 हैश डायल करें और आपका मोबाइल अकाउंट खुल जाता है। और आप जिनको आपने पैसे भेजने हैं आप उनसे भी ये नंबर डायल करवाएं *345*3737 हैश, और मिनटों के अंदर आपका मोबाइल अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद आप हमारी 60,000 लोकेशन में कहीं पे भी जाके पैसे जमा कराएं और आप बिल्कुल मुफ्त पैसे जमा कराते हैं। आपकी जो मोबाइल अकाउंट टू मोबाइल अकाउंट ट्रांजैक्शन है वो भी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई इजाफी चार्जेस नहीं है। और जब आप दूसरी तरफ से पैसे विड्रॉ करते हैं तो भी ये भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज है, कोई इजाफी चार्जेस नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आप घर बैठे, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अपने मोबाइल अकाउंट को खुलवाने के लिए। आप घर बैठ के एक नंबर डायल करके अपना मोबाइल अकाउंट खुलवा सकते हैं और इन मैटर ऑफ मिनट्स
आप ये सारी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हम ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं अपने मेहमान से जिनका ताल्लुक टेलीनॉर से, और ये हमें बता रहे हैं इजी पैसा अकाउंट के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ बातें बच्चों से भी अगर हम कर लें। अच्छा, गाने किस किस को अच्छा आता है? कौन कौन मुत्तफिक है इससे कि गाना और रोना तो सबको आता है? उससे सब मुत्तफिक है, तो फिर तो सबको गाना आना चाहिए ना। फिर हाथ, अच्छा आपको आता है। चलें, अब मैं मुकाबला करवाने लगी हूँ कि कौन अच्छा बेहतरीन इस वक्त इन तमाम में सबसे बेहतरीन और टैलेंटेड सिंगर कौन हमारे दरमियान है। चलें। तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो हैं, हर दिल में अरमां होते तो हैं, बस कोई समझे जरा, तिनका तिनका। हर दिल में अरमा होते हैं? यस अच्छा, उसने खुद ही सबसे ज्यादा फोर्स ली। यस, होते हैं। कौन से अरमा होते हैं ज्यादा से ज्यादा? बहुत सारे, बहुत अच्छा बनना, बहुत पढ़ना, किसी को शादी का होता है, किसी को हर एक का एम होता है, किसी को जॉब का। आपको मतलब एक अरमा होता है ना, क्या अरमा लाइफ है? में सक्सेसफुल होना और टू हैव अ गुड जॉब, सक्सेसफुल बहुत ब्रॉडर टर्म है। क्या किसे Like- कहेंगे सक्सेसफुल? एज इन बी ऑन द लेवल ऑफ सीईओ। सीईओ ऑफ व्हाट? Yeah. टेलीनॉर? व्हाई नॉट? अच्छा, गुड। वैसे आप लगती भी सीईओ ही हैं। थैंक यू सो मच। जी, पढ़ाई का एम्स को हासिल करने का, गोल्स को। पढ़ाई को अब सबने यही कही जाना, मुझे पता। अब किसी ने नहीं कहना कि शादी करने का भी अरमान है। हाँ होते हैं, शादी करने का भी होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो ट्रूथफुल। आई मीन हाँ, मैं शादी करने का ही हूँ। अपना तो ठीक है, उनका कैसे पता है? और मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो अच्छा, बेस्ट फ्रेंड है तो अरमान भी मिलते जुलते होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स के। गुड। आपको? To do something for the country actually, because our country is going so backward nowadays. हाँ, So and our aim उर्दू में especially बोल लो ना यार। actually media हमारा स्पेशली मीडिया जो है ना बहुत बाहर की कंट्रीज में देखा जाए तो बहुत रॉन्ग वे में पोर्ट्रे कर रहा है। तो कुछ ऐसा कि बाहर की हमारा इमेज सही हो सके। पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब कर रहे हैं लोग। ठीक है, पर उर्दू साफ बोले। उर्दू की क्लास हो गई। सक्सेसफुल इंसान बनने का, अच्छे बनने का। अच्छे बनने का? अच्छा, कैसे बनता है बंदा? अच्छा, परफेक्ट मुस्लिम बनने का और अच्छा, आगे कंट्री के लिए कुछ करने का। अच्छा, मुल्क के लिए। सारे मुझे जो है ना वो कायदे आज़म वाली अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी बनने का, पाकिस्तान के लिए कुछ करने का। फिलहाल तो आई थिंक से सक्सेसफुल होना, लाइक अपनी फील्ड में अपना नाम बनवाना ही यही काफी है। यही एम है। शादी वादी ना हो खैर है, अब वो बात की बात है। देख लो, बाज़ औक़ात की कही हुई बातें जो है वो सही भी हो जाती है, कोई वक्त कबूलियत का भी होता है। CSS ऑफिसर है मेरा एम, और साथ सोशल एक्टिविस्ट। अच्छा, सोशल वर्क, बिकॉज मैं BSS से हूँ, सोशल साइंसेस, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है CSS में क्यों जाना है? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ग्रेट। सो यू बिलोंग टू क्रिश्चियन कम्युनिटी। Yes. ग्रेट, गुड लक टू यू। हमें वाकई अच्छा लगेगा अगर आप आएंगी उसमें। तो आप सही कह रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर तबका, हर माशरे का हर ग्रो जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन हो हर जगह पे जहाँ पावर कॉरिडोर्स की बात होती है। जी, मैं चाहूँगी कि मैं पाकिस्तान आर्मी में जाऊँ। कब? अगले जन्म में? नो, दिस टाइम, बिकॉज आई वांट टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर्स करूँगी ताकि किसी अच्छे रैंक पे जाऊँ ना। कैप्टन से स्टार्ट किया जाए ताकि आगे बेहतरीन हो। अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त। ये तो बड़ा बड़ा आपका जबरदस्त। आई वांट कि मैं लाइक जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं मैं उनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरूँ। वेयर पीपल वांट टू सी मी, आई वांट टू बी देयर। यू वांट टू बी देयर, मतलब आप क्या होंगी? इंशाल्लाह आई विल बी अ जर्नलिस्ट। अच्छा, जर्नलिस्ट। Yeah. गुड। सो जो कह रही थी मीडिया आजकल बहुत खराबी कर रहा है, तो फिर आप वो वाले जर्नलिस्ट होंगी? नहीं,
अच्छा जी, तो इनमें से कोई चैलेंज करने वाला है उनके टैलेंट को? कोई कहे जो उनसे अच्छा गाते हैं? हम आप हैं, चलें। हाँ हाँ, सच्ची सी हैं ये तारीफें दिल से जो मैंने करी हैं, ये सबको आता है ना? जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। ओ आसमां मिला जमी को मेरी यादें पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा मैं भी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। भाई ये तो लड़के बाजी ले गए। The boys are better। कोई चैलेंज करने के लिए तैयार हैं आप लोग? कि सारी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग है, कोई मिलके नहीं गाना, कोई एक दूसरे के साथ नहीं? हाँ, मिलके गा सकते हैं कुछ? कौन सा? चले जी, चले। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कभी तो फिर जाए ना रब्बा, देने जो हो गर बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा। गुड, अच्छा। कोई चैलेंज है इनको? चैलेंज करने वाला कोई है? हाँ, आप चैलेंज कर रहे हैं। सोनियो ओ सोनियो, तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जी लूं मुस्कुरा के जिंदगी। तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ चाहे जो भी होगा, तू बस दे दे मेरा साथ, तू बस दे दे मेरा साथ, मेरा साथ, मेरा साथ। ये तो लग रहा है, ये तो लग रहा है हल्का है। 246 की कैंपेन चल रही है। अच्छा सर, आप बताइएगा आपके ख्याल में लड़कियां या लड़कों में से हु वाज द बेस्ट अमंग ऑल? बॉयज आई गेस। बॉयज। सो आज की हमारी जो विनर पार्टी है वो रहे लड़के। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करें और इजी पैसा के बारे में कुछ और बातें आपके साथ शेयर करें, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah, morning with Farah, morning with Farah, morning with Farah। खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। हम मिल रहे हैं खुरम मलिक साहब से जो कि बिजनेस हेड है मोबाइल अकाउंट्स के, टेलीनॉर के साथ मुंसलिक हैं। हम बात कर रहे हैं इजी पैसा के हवाले से। ये इजी पैसा मोबाइल अकाउंट और आम रिवायती अकाउंट, क्या फ़र्क होता है इनमें और कितना फ़र्क पड़ता है इजी पैसा अकाउंट होने से? इजी पैसा मोबाइल अकाउंट एक प्रॉपर बैंक अकाउंट है जिससे आप ना सिर्फ अपनी जो रवायती ज़रूरियात हैं जैसे कि बिल पे करना, पैसे भिजवाना, पैसे डिपॉजिट कराना, पैसे निकलवाना, एटीएम कार्ड रखना, वो पूरी कर सकती हैं। बैंक अकाउंट्स में पैसे भिजवाना, बैंक अकाउंट से मंगवाना, जो कि आपकी रवायती ऑर्डिनरी नीड्स, बैंकिंग नीड्स हैं, वो पूरी कर सकती हैं। बल्कि इसके अलावा कई ऐसे मुनफरिद प्रोडक्ट इजी पैसा मोबाइल अकाउंट में आपको मिलते हैं जो कि रवायती बैंक आपको ऑफ़र नहीं करते। अच्छा। मसलन इजी पैसा हमारा एक प्रोडक्ट है सोने की कमेटी। आपको पता है पाकिस्तान में ख़वातीन जो सेविंग करती हैं वो पैसे पूल इन करके, और उस कमेटी एक कॉमन कॉन्सेप्ट है पैसे सेव करने का।
मोबाइल अकाउंट में अब आप पैसे सेव करके उसका सोना बाय कर सकते हैं, और सोना बाय करने का आपको फ़ायदा ये है कि अगर सोने की वैल्यू ऊपर जाती है तो आपकी रुपए की जो आपकी सेविंग है उसकी वैल्यू साथ ही ऊपर जाती है। कैसे सेविंग कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है मोबाइल अकाउंट में सेविंग करने का? आप अपने मोबाइल अकाउंट में हमारी 60,000 लोकेशंस जो रिटेलर्स हैं कहीं पे भी जाके पैसे जमा कराएं, 100 रुपये, 50, 200 रुपये, 500 रुपये, जितने भी आपकी डेली, वीकली, मंथली सेविंग है, को बहुत ज़्यादा सेविंग आपको एक्यूमुलेट करके फिर डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो डे एंड सेविंग है, वीकेंड सेविंग्स हैं, आप उनको मोबाइल अकाउंट में डालें और उसको आप सोने में उस वैल्यू का सोना बाय करके रख सकते हैं। हाँ, या फिर आप रोजाना का फिक्स कर लें कि मैंने 100 रुपया डालना, और फिर महीने के एंड पे कोई काम है, बच्चों की कोई फी है, कहीं घूमने फिरने जाना है, आप वो सारा वहाँ पे जमा कर सकते हैं। सो इसके अलावा ये तो वो रवायती प्रोडक्ट्स हैं, सेविंग्स वगैरह, लेकिन इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे प्रोडक्ट्स आप अपने मोबाइल अकाउंट से घर बैठे हुए आप ख़रीद सकते हैं और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सूबों, तमाम इलाकों, तमाम शहरों तक है, जहाँ भी कोई बैठा हुआ है वहाँ वो इजी पैसा की सहूलत को इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल, आपको सिर्फ इसके लिए टेलनर सिम का होना ज़रूरी है, और जहाँ पे हमारा नेटवर्क है जो कि तकरीबन पाकिस्तान के अक्सर हिस्सों में मेजॉरिटी ऑफ दी जो जियोग्राफिकल एरिया उसको हम कवर करते हैं, वहाँ पे जहाँ आपको टेलनर नेटवर्क मिलेगा आप हमारी सर्विस यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान में हमारे 60,000 रिटेलर हैं जिनको आप एक बैंक ब्रांच की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ जाके पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, आप पैसे विड्रॉ करा सकते हैं। अगर आपको मोबाइल अकाउंट खुलवाना है तो आप इन शॉप्स पे जाके मोबाइल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। जो आपके ख्याल में इससे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो कौन लोग उठाएंगे, किन को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये लिमिट बढ़ने से भी और इजी पैसा मोबाइल अकाउंट की इतने ईजिली पूरे मुल्क में अवेलेबल होने से भी? हमें हर सेगमेंट यूज़ करता नज़र आता है। वैसे तो जो लोग पैसे हर माह घर भिजवाते हैं वो प्रॉफिट करेंगे, वो बेनिफिट करेंगे इस इंक्रीज़ लिमिट से, लेकिन ज़्यादातर जो कारोबारी हजरात हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, वो इससे ज़्यादा बेनिफिट करेंगे क्योंकि उनकी नीड्स 15,000 डेली से ज़्यादा होती हैं उनको। और फिर वैसे भी अगर आप बिज़नेस में अगर आप अपना वर्किंग कैपिटल इम्प्रूव कर सकते हैं तो आपकी मंथ एंड अर्निंग्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सो अगर आप वो कैश फ्लो साइकिल अपना बेहतर करते हैं, सो हमारी उम्मीद तो ये है कि इससे जो हमारे जो कारोबारी हज़रात हैं वो प्रॉफिट ज़्यादा करेंगे इस सिचुएशन से। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच खुरम साहब, आप यहाँ तशरीफ लाए, इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के बारे में हमें पता चला। और ये अच्छी बात है कि उसकी लिमिट जो कि है ना कि लिमिट उसकी बढ़ गई है। अगर हम 50,000 रुपया एक दिन और 80,000 रुपया महीने का मोबाइल अकाउंट के ज़रिए से बड़ी आसानी के साथ एक शहर से दूसरे शहर या एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल, एक सूबे से दूसरे सूबे में भी कर सकते हैं, तो कितना कन्वीनियंट है अभी हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के लिए रुकने के बाद दोबारा आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज बात हो जाए कुछ टेटली गोल्ड की भी, जो कि कहते हैं कि चाय के बागात की पौधे की जो बेहतरीन पत्तियां हैं ऊपर वाली 3, जिनसे रसीली और मज़ेदार चाय बनती है, से बनी हुई ये चाय लाजवाब जायका, ज़बरदस्त सा रंग और बड़ी ही डिफरेंट सी खुशबू, जो कि आप एक बार पियेंगे तो फिर बार बार पीने को दिल करेगा, और अगर ऐसा ना हो तो पैसे वापस। और आज हम बात करें कुछ फूलों की है। फूलों को हम कॉस्मेटिक में भी किस तरह से फूलों को हम अपने चेहरे की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर फैसल मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तैयार हैं? फूलों हाँ, से पहले हम जेवर बनाया करते थे, आज हम फूलों से क्रीम्स बनाएंगे। क्रीम बनाएंगे, बिल्कुल सही। और आप हमें बता रही हैं कि किस तरह से हम फूलों को अरेंज कर सकते हैं अपने उसमें। जो बिल्कुल आम फूल हैं वो और चीज़ें हैं उनको कैसे चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगी कि ये जस्ट एक पत्ते से अरेंजमेंट बन जाएगी। एक पत्ता से? एक पत्ता, ठीक है। ये ज़रा खूबसूरत एस्पेडेस्ट्रा लीफ है, ये इसमें ज़रा वो शेडिंग है, इसको हम वेरीगेटेड एस्पेडेस्ट्रा बोलते हैं। तो जस्ट इसको आप, ये गॉबलेट होती है अक्सर घरों में, इस तरह की चीज़ कोई मिल जाती है, ये 15 साल पुराना मेरा। हाँ। और इसको मैं डिफरेंट तरीके से करती हूँ। बस जस्ट माशाल्लाह माशाल्लाह 15 साल ही कैसे बच गया? ये बस देखिए बरकत होती किसी चीज़ में जो पड़ा ही रह जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें एक फूल था, ये बस बीच में डाल देते, ठीक है। और ये आप इसमें पानी डाल दें। अरे अरेंजमेंट तैयार? ये अरेंजमेंट तैयार। और ये अरेंजमेंट हम कहाँ पे रख सकते हैं? ये हम सेंटर टेबल पे रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, क्योंकि इसका ऑल ओवर व्यू है। तो ये सब में कॉर्नर पे भी रख सकते हैं, ठीक है।
जी। और कितने अरसे के बाद इसको हमें तब्दील करने की, चेंज करने की जरूरत ये पड़ेगी? महीना भी पड़ी रहेगी तो इसमें कोई मसला ना पत्ते को कुछ होगा, ना फूल को नहीं, कुछ जी, होगा। बिल्कुल। कितना अच्छा लग ये रही है ना, इसमें- जबरदस्त। और आप देखेंगे, आप फर्क प्रोग्राम शुरू करने से पहले कहती हैं ना कि वो जिंदगी मज़े, सुकून और खैरियत से हो, तो थोड़ा सा पार्ट हम मज़े और सुकून का इससे ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। फूलों से और नेचर से करीब रहे इंसान तो बड़ा सुकून और मज़ा आता है। तो मेरा ख्याल है नेचर में सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो फूल हैं। बिल्कुल सही। तो फूलों के साथ अगर आप थोड़ा सा ज़रा प्ले करें तो वो बहुत ही मज़े की चीज़। अच्छा, अब और कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि हम इस्तेमाल हाँ कर जी, सकते हैं? ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने रेडी किया था। ठीक है, ये मैं अपने पास रख लेती हूँ। ये वाला गोलदान जो है आपका, ये एक बेल है ये वैसे हम लोगों ने जो गार्बेज होता है ना, वहाँ से काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं हमें। तो ये बेल कटी हुई थी तो उसमें ज़रा अच्छी शेप की ये जो है स्टेम, अच्छा, हमने कोई आपने उसकी डंडियाँ ले ली? डंडियाँ, जी। ये बल्कि हमारी एक फ्रेंड है गजाला अब्दुल्ला, ये उनकी डंडियाँ हैं। डंडियाँ हैं, उनकी कलेक्शन है। तो इसको ये टाई करके ना, तो ये स्टेराफोम है। इसको ये भी पुराना हमारा घर का था बर्तन। ठीक। तो इसको हमने इस तरह से इनको सबको बांध लिया था हमने, ज़रा थोड़ी सी डायरेक्शन दे दी और इसके ऊपर फोम आ गया। और फिर ये ट्यूब्स हैं शीशे की, ये मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं। इसको हमने ये तार से पिरो के और इसको ऐसे हैंग कर लिया। ठीक है। अब इसमें ये बोगन बेला है, ये आम आपको मिलती है और आजकल तो बहुत ज़्यादा है। इसको ज़रा स्टेरोफोम में ये ओएसिस में इस तरह से कोई अच्छी सी शेप दे दें। ये ड्राइसिनिया के पत्ते हैं। ठीक है। इस तरह से इसको, ये फूल ज़्यादा देर नहीं रहेंगे तो इनको हो सकता ये है ड्रूप हो जाते हैं। इसको ज़रा ये है कि आप बदल लें, 1-2 दिन बाद ये ज़्यादा नहीं चलेंगे आपके। ये जो है रोजेस, ये बहुत स्टे करता है। ठीक, ये बहुत अच्छा। इसमें थोड़ा सा ये नज़र आ रहा होगा तो ये फ्रंट पे इसको ले आते हैं। ठीक है, पत्ते को हल्का सा ट्विस्ट देके पिन लगाकर उसको एक शेप दे ली गई है। ये बिल्कुल, ये इस तरह से था ना पत्ता। हाँ। तो इसमें ये इसकी स्टैम्प ज़रा अच्छी हार्डी है, तो इसको इस तरह से। ठीक है, ठीक हो गया। ये इसमें लगा दिया हमने। कितनी लड़कियों को शौक है इस तरह के कामों का कि नहीं, हमें पढ़ने से टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, शौक है। अच्छा, ये जो फूल है ना, इसको हमेशा इस तरह स्लांट काटें इसकी स्टेम, ताकि ये इसमें वो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। ये पानी ज़रा अच्छा अब्जॉर्व करता है और काफ़ी देर तक फिर स्टे कर सकता है। बिल्कुल सही। थोड़ा सा साइज देख लें कि किस तरह से आ सकता है ये पूरा। और ये डिफरेंट अपनी क्यारी में से ही जो मुख्तलिफ गुलाब लगे हुए हैं, मुख्तलिफ रंगों के आपके पास फूल। गमले में कोई और फूल हैं आपके पास जो कि आपके पास हैं, हमारे पास हो सकता है इस वक्त ना हो, आप उनको लेके इसी तरह से कोई ना कोई एक अरेंजमेंट, एक फॉर्मेशन जो है वो बना सकते हैं। रंगों का इंतखाब आप खुद कर सकते हैं और अल्लाह ताला ने बाज़ कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो खुद ही से हमारे सामने रखे होते हैं, हम वहाँ से पिक कर सकते हैं कौन सा कंट्रास्ट रेडी है। डन, ये भी रेडी है जी, ज़बरदस्त। सो एक सिंपल सी छोटी सी अरेंजमेंट जो है, इसको कहाँ पे हम किसी भी साइड टेबल पे रख सकते हैं। जी, ये ऑल ओवर नहीं है, ये ज़रा किसी कॉर्नर में अच्छी लगेगी। इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं ताकि ये आपको अपनी बहार जो है वो दिखाती रहे। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं? कैसी लग रही है वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, कहाँ से कॉल कर रही हैं? एक तो मैं आपके कल के उसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो आप पाकिस्तान टूर के लिए आप पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा पोर्ट्रे करती हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये फूलों से रिलेटेड एक छोटी सी रेमेडी शेयर करना चाहूँगी कि अगर ओवरनाइट दूध के अंदर, कच्चे दूध के अंदर आप थोड़ी सी 8-10 पत्तियाँ गुलाब की और थोड़ा सा ज़ाफ़रान जो होता है उसकी 3-4 डंडियाँ ओवरनाइट सोक कर लें और सुबह निहार मुँह वो दूध पी लें और जो नीचे रह जाएगा उसको मसल के और फेस पे अप्लाई कर लें,
तो इससे बड़ा अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट आता है, लेकिन ये कि थोड़ा पाबंदी करनी पड़ती है। कम से कम 3 से 4 टाइम्स अ वीक लेना पड़ेगा और कम से कम 1-1.5 महीना ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा। तो इससे मैंने बड़ा अच्छा रिजल्ट देखा, बड़ी फ्रेशनेस आती है फेस पे। अच्छा, ज़बरदस्त। आपका बहुत शुक्रिया फरा, आपने अपना टोटका जो है हमारे साथ शेयर किया और बड़ा इफेक्टिव सा लग रहा है, इसलिए कि ज़ाफ़रान जो है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी ज़ाफ़रान को अपने चेहरे पे लगाया करती थी और उनके चेहरे पे जो है वो बड़ा उनका सुर्खी माइल सी रंगत थी। सो ये एक ऐसी चीज़ जो कि हमें बहुत अरसे से देखने और सुनने को मिलती है कि मुख्तलिफ ख़वातीन जो है इसे अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करती चली आई। अच्छा, अब यहाँ पे और क्या हो रहा है? ये थोड़ी सी ज़रा इसमें टेक्निक यूज़ हुई है। ये जाली है इसके नीचे, इस पे मैंने एरोकेरिया के पत्ते चिपका दिए थे। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी ये पत्ते चिपकाए कैसे थे? ये ग्लू से। अच्छा। वो ये लिक्विड ग्लू है, उससे चिपका लिए थे। ये एक डंडी को आपने तोड़ा? हाँ जी, और उसको ग्लू करके ऐसे बस इसके ऊपर चिपका दिया। बिल्कुल ठीक। इसको तकरीबन में 1 महीना हो गया चिपके हुए। गुड। और इस पे मैंने फिर वो थोड़ा सा पेंट कर दिया जब इसका कलर ख़त्म होने लगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और आप देखिए ये आपके मिजाज पे बहुत अच्छा असर डालती हैं। कभी आपकी ये घर में पड़ी होंगी तो आप देखिएगा कैसी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के लोगों में भी और आप में भी आएगी। बहुत आप फील करेंगे बड़ा अच्छा। अच्छा, ये थोड़ा एक ये है रबर प्लांट का लीफ। इसको मैंने सोचा था कि जैसे ना किसी की कोई बर्थडे है, कोई जैसे एनिवर्सरी है, तो उसका नाम जो है ना इस पे वो स्टेंसिल करके, ये स्टेंसिल जो होते हैं आम, इसको रख के और इसमें कट कर ली। ठीक है जी। ये जैसे अली लिखा हुआ है इसमें, ठीक है जी। ये इसको इधर हमने कर लिया। ठीक है। ठीक। थोड़ा सा इसमें टाइम लगा है और फिर इसमें जो है आपको कोई मसला नहीं होगा। फिर ये आपका तैयार होगी चीज़। और ये भी आम फूल हैं जो कि रेड कलर के आपको अक्सर पौधों पे लगे हुए नजर आएंगे, है ना? बेल फ्लावर कहते हैं इनको। अम्ब्रेलस। अम्ब्रेलस। अच्छा, अम्ब्रेलस। ठीक है। और इनको इस तरह से हमने लगा लिया और ये आगे ये जो हमारे गमलों में लगे हुए छोटे छोटे इस तरह के मुख्तलिफ हरे के शेड्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। आजकल ग्रीन के शेड्स बाहर में वैसे ही बड़े खूबसूरत हैं, नए नए पत्ते निकले हैं ना, और नई नई चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसमें आप फिलिंग करेंगे। अब तो ग्रास पे भी फूल आ जाता है, इतना वो फूल है। कौन सा फूल? जो पीले वाला? नहीं, ग्रास पे भी वो जो मतलब बाहर का मौसम है तो जो घास है उस पे भी फूल आ जाता है। इतना फूल है आजकल। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि कोई बाजार से खरीदे। ठीक। थोड़ा सा ज़रा ये सारी चीज़ें हमने अपने लॉन से, अपने गार्डन से ही तोड़ी हैं, काटी हैं और उनको आपके सामने हम अरेंज कर रहे हैं कि उनसे क्या क्या कुछ जो है वो बन सकता है। अच्छा, टेटली गोल्ड जो कि कहते हैं कि चाय के बेहतरीन बागात, और उन बागात में पौधे के ऊपर वाली 3 पत्तियां जिनसे बनती है रसीली और मज़ेदार चाय, उससे बनाते हैं ये चाय जो कि देती है ज़बरदस्त सा रंग, लाजवाब जायका और खुशबू, और अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस, यानी मनी बैक गारंटी भी। सो हमारी ये अरेंजमेंट भी तैयार है। ये भी तैयार हो गई। ये किसी को आप अगर गिफ्ट कर सकती हैं, किसी की बर्थडे है उसका नाम लिखें और इस तरह से उसको अरेंज कर लें। ब्यूटीफुल जी। और मैं अब डॉक्टर फैसल की तरफ भी चलना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आप हमें फूलों से बनाना बता रहे हैं, जैसे फरहान ने हमारे साथ शेयर किया एक टोटका कि फूलों के अगर दूध में गुलाब की पत्तियां भिगो के रख दें और ज़ाफ़रान डाल दें और फिर उसको हम अगले दिन मसल के जो ज़ाफ़रान और पत्तियां हैं उनको चेहरे पे लगा लें और दूध जो है वो पी लें, तो हम बहुत निखर जाएंगे। उनका ये नुस्खा काम करता है, आजमूदा है, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले ज़रूर चेक कर लें कि वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। हाँ, वो 1 दिन 2 दिन ट्राई करने में पता चल जाएगा। अब क्या क्या बना रहे हैं हम? अच्छा, देखिए, क्रीम्स भी हैं आज, मास्क भी हैं और बॉडी स्क्रब भी है। अच्छा, ये सारा कुछ फूलों से बन रहा है? सारा कुछ फूलों से बनेगा। क्रीम हम सबसे लास्ट में कर लेते हैं क्योंकि वो लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जरा आप खुश आमदीद और सुबह बखैर जी। डॉक्टर फैसल, क्या क्या कुछ डलेगा और कैसे बनेंगे हमारे फूलों के कॉस्मेटिक? देखिए, शुरू करते हैं चेहरे के मास्क से। ये लाल गुलाब की पत्तियां हैं,
ठीक है। बेहतर है कि देसी गुलाब लीजिए, उसके एक्सट्रैक्ट्स और उसके ऑयल ज़्यादा बेहतर होते हैं। सही। 1 टेबल स्पून चेहरे के हिसाब से काफ़ी रहेगा। थोड़ा सा इसका यरक निकला हुआ है, ये ले लीजिए। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ ऐड करनी है, चीनी हो जाए या शहद भी हो सकता है। ठीक है, हमने थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी, जिसको डॉक्टर साहब कहते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड है, एसिड, जो कि आप क्रीम्स में जाके बहुत महंगा महंगा खरीदते हैं। एग्जैक्टली। और ये कॉफ़ी बीन्स। अच्छा, तो आपने तो इंस्टेंट वाली कॉफ़ी डाल रहे हैं ना? जी हाँ, कॉफ़ी बीन्स हैं, ये वाली डाल लीजिए और इसको मिक्स करके इसके जितने भी ऑयल्स और इसका गुलाब का पानी है उसको निकलने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ठीक। अच्छा, उसके बाद इसमें क्योंकि ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि ये मुंह पे ठहर नहीं सकता, सही, तो इसका ये पानी सा निकल आएगा, इसको रुई में लीजिए और अपने चेहरे पे लगा के छोड़ दीजिए। अच्छा। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ये चेहरे पे लगा रहे। और ये 15 मिनट्स जो होंगे ये आउट ऑफ द वर्ल्ड इसलिए होंगे कि इसमें कॉफ़ी फ्रेगरेंस भी होगी, रोज़ की फ्रेगरेंस भी होगी और साथ साथ आपको एरोमा थेरेपी भी हो जाएगी और आपकी स्किन नरिश भी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन कोई ख़ास स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं और कुछ ख़ास चीज़ों की ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल हैं या फिर? ये सूदिंग और रिलैक्सिंग मास्क है, तो ये किसी भी तरह के स्किन टाइप के यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कौन यूज़ करना चाहेगा इसको? कितने लोग इस तरह के टोटके आजमाते हैं? लड़कों में कितने लोग आजमाते हैं? मुंह धोले काफ़ी अच्छा। लड़कियों में कितने लोग इस तरह की चीज़ें जो है उन्हें ट्राई करती हैं? नहीं करती ट्राई? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि टोटके में और फॉर्मुलेशन में फ़र्क होता है। अच्छा, ठीक है। टोटका इज़ समथिंग एल्स। टोटका वो है जो सदियों से आजमूदा एक नुस्खा चला आ रहा है, उसकी साइंटिफिक वैल्यू क्या है क्या नहीं वो नहीं पता। जैसे हमारी फैमिली में एक टोटका चला आ रहा है कि अगर किसी बच्चे को डायरिया हो जाता है तो दोनों बाजुओं पे सफ़ेद कपड़ा बांध देते हैं। अच्छा। और विद इन नो टाइम आपका डायरिया जो सा है वो रुक जाता है। वाकई में? वाकई में। सफ़ेद कपड़ा कौन सा होता है? कॉटन का या मलमल का या? अच्छा, कोई भी सफ़ेद कपड़ा जो अवेलेबल हो, तो वो बांध दे। दुपट्टा भी हो। तो अभी परसों मेरी बेटी को डायरिया हो गया। कहाँ पे बांधते हैं? यहाँ पे। अच्छा। और उसको वॉमिटिंग्स बहुत थी, तो यहाँ पे कलाई पे काला कपड़ा बांध दिया, उसकी वॉमिटिंग्स रुक गई। ये है टोटके, ठीक है, जिसकी साइंटिफिक वैल्यू कोई भी नहीं होगी, लेकिन ये काम किस तरह करते हैं और क्यों करते हैं इसके बारे में हमें कोई पता नहीं। ठीक है, लेकिन कर देते हैं कभी कभी। लेकिन ये जो फॉर्मुलेशंस हैं इसमें यह है कि इसमें जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं वो किसी ना किसी रीज़न के तहत ऐड हो रही हैं। सही। ठीक है, जब आप रीज़न के तहत और साइंटिफिक बुनियादों पे कोई चीज़ तैयार करते हैं, दैट इज़ फॉर्मुलेशन। और ये जितनी चीज़ें हैं ये फॉर्मुलेशंस हैं। ग्रेट। शहजादी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, कहाँ की शहजादी हैं आप? बहुत अच्छा फरा आपका शो है, यकीन माने देख के बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जी, और मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। जी जी दीजिए। पर ये जो गुलाब का अर्क होता है ना, मैं उसमें गुलाब की पत्तियों को वो पीस के ना तो पीस के लाती हूँ, 2-3 घंटे के लिए रख देती हूँ और रात को जब लगाती हूँ सुबह आती हूँ मेरी गालें गुलाब जैसी हुई होती हैं। अरे वाह, क्या बात है आपकी। आपसे एक बात हो, अगर लोन का सूट है तो मुझे मिलेगा क्या आज? जरूर, बिल्कुल हम आपको भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे, लेकिन उसके लिए हम शो के बाद में अनाउंस करेंगे कि किन किन लोगों को आज लोन का सूट जो है वो भेजा जा रहा है। अच्छा जी, और क्या क्या कुछ बन रहा है डॉक्टर साहब? एक ये बॉडी स्क्रब बन रहा है, ये भी गुलाब की पत्तियां हैं पिसी हुई। आम जो हमने अपने बाग से तोड़ लिए, आम बाग से गुलाब लीजिए, उसको कुचल लीजिए, उसका पानी भी निकल आएगा और उसमें हमने ऐड करना है ये लाहौरी नमक। अच्छा। अच्छा, अब लाहौरी नमक या जो रॉक सॉल्ट होता है उसको ऐड करने का रीज़न ये है कि ये बहुत अच्छा एक्सफोलिएंट है। अच्छा। और ये स्किन को बहुत क्लियर करता है, क्लींस करता है। ठीक। उसके साथ हमने इसमें ऐड करना है ये बार्ले पाउडर यानी जौ का पाउडर। ठीक। इसको ऐड कर लीजिए। और मतलब आयोडीन वाला नमक नहीं चलेगा कोई भी? नहीं, रॉक सॉल्ट। ठीक है। ठीक है, इसको आप मिक्स कर लीजिए। सही। अब ये देखिए कि ये है फॉर्मुलेशन का असर के नमक और उसकी वजह से गुलाब ने अपना रंग चेंज कर दिया। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन सा हो जाता है जिसकी वजह से आपकी स्किन एक्सफोलिएट भी करती है, सूद भी करती है,
और नरिश भी हो जाती है। अभी पूरी बॉडी पे स्क्रब पूरी करें, फेस बॉडी पे भी कर सकते फेस हैं। पे भी, फेस पे अवॉइड कीजिए क्योंकि इसमें सॉल्ट ज़रा ज़्यादा मकदार में, ठीक। तो ये बॉडी स्क्रब ज़्यादा बेहतर है। ठीक। अब इसमें अगर कुछ लोगों की स्किन ड्राई हो तो वो इसमें थोड़ा सा कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या आलमंड ऑयल ग्लिसरीन यूज़ डाल कर लें सकते या हैं ग्लिसरीन थोड़ा सा। डाल लीजिए क्योंकि सॉल्ट जो है वो ऐसे खुद भी ड्राइनेस कॉज करता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये- ठीक। सो ये बॉडी स्क्रब ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम फूलों से क्रीम बनाना जो है वो भी बता रहे हैं। डॉक्टर फैसल, क्या क्या कुछ डलेगा इस क्रीम में? वैक्स, ये वाइट कलर के ग्रैन्यूल्स हैं, इसके साथ हम डालेंगे ये बीज वैक्स। वो कौन सी वैक्स थी पहले वाली? एमल्सिफाइंग वैक्स। अच्छा, emulsifying जिसको ई wax। वैक्स भी कहते हैं। ठीक ये बीज वैक्स है। ठीक है। जिसको रिफाइंड बीज वैक्स। ठीक है। 1 चमचा वो लिया, तकरीबन 1.5 चमचा हम लेंगे बीज वैक्स का। इसमें हम ऐड करेंगे ये, क्योंकि फूलों से मुतालिक हम बना रहे हैं फ्लोरल क्रीम, तो इसमें ये सनफ्लावर ऑयल है। और ये कैसे निकलेगा? हम खुद से निकाल सकते सनफ्लावर हैं? ऑयल तो मार्केट में अवेलेबल है। जो कुकिंग ऑयल होते हैं? कुकिंग ऑयल नहीं, आप जो तेल निकालने वाले कोलू होते हैं आप उनसे भी कह के निकलवा सकते हैं। ठीक है। ये वही है, ये कुकिंग ऑयल नहीं है। ठीक है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने ये ले लिए। सही। अच्छा, ये एक फूल है कैलेंडुला, तो ये वाला जो फूल है? सामने रखा है येलो कलर का। अच्छा, ये तो वो है जो कि घास में निकला होता है आजकल बाहर नहीं, में। ये मुरझाने के बाद ऐसा हो गया। अच्छा, ओके। ठीक है, ये ड्राई फॉर्म में भी लेके आया हूँ मैं और ये फ्रेश भी है। तो ये फूल जिसे कैलेंडुला का जी, ये कैलेंडुला इन्फ्यूज्ड ऑयल है। मैरीगोल्ड। अच्छा जी, अब इसमें क्या ये कैसे निकाला आपने ऑयल? जिस वक्त का सीज़न होता है तो हम आलमंड ऑयल में इसको इन्फ्यूज़ कर लेते हैं तकरीबन 2 वीक्स के लिए। ठीक है। धूप में रख दीजिए। यानी इसको फूल को निकाल के बादाम के तेल में डुबो फूलों के की पत्तियां जो ये पीली वाली हैं इसको बादाम के तेल में डाल के रख दीजिए। ठीक है। तकरीबन 2 हफ्ते के लिए ऐसी जगह पे जहाँ पे 5 से 6 या तकरीबन 7 घंटे तक धूप मिलती हो। सही। उसको 2 हफ्ते के लिए रख दीजिए। उसके बाद वो आपका इन्फ्यूज्ड ऑयल तैयार हो जाता है। ठीक है। तकरीबन तो उसमें जो पत्तियां होंगी उनको मसल के निकाल देना है या रहने देना है? रहने दें तो वो खूबसूरती रहती है, और अगर निकालना चाहें, छानना चाहें तो छान भी सकते हैं। ठीक। ये हो गया हमारा ऑयल फेस। ठीक। क्रीम बनती है 2 फेस में। एक ऑयल फेस हो गया जिसमें वैक्स और ऑयल्स या ऑयल्स के जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डाले जाते हैं। इसको डबल बॉयलर में यानी हम पहले रख किसी देते हैं। बर्तन में पानी डाल लें, डाल लीजिए, जो उसके कि बॉईल ऊपर हो रहा हो, ये उसमें वैक्स ये को बर्तन रख दीजिए। अब ये वैक्स और ऑयल जो है मेल्ट होके जगजान जब तक होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारा आ जाता है वाटर फेस। ठीक जी, ये आना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, आइए। और वाटर फेज में आप क्या क्या चीज़ें डालेंगे? पानी? अच्छा, पानी नहीं है क्योंकि फिर ये फ्लोरल क्रीम बन रही है, तो इसमें अर्क़े गुलाब। ठीक। 3 चम्मच अर्के गुलाब के। तकरीबन 4 चम्मच अर्क़े गुलाब के हो गए। ठीक। अच्छा, ये देखिए, ये फिर कैलेंडुला वाटर है। अच्छा, ये वाटर कैसे बना? इसको हमने मसल के क्रश करके इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला और उसके बाद उसको छानते गए। यानी इस फूल को हमने गुलाब के अर्क में डाल के और अच्छी तरह मसल लिया, मसल के तो निचोड़ के उसको निकाल दिया और बाकी पानी ये पानी बन जाता है। अच्छा, ये आपकी क्रीम को बहुत खूबसूरत सा एक कलर भी दे देगा। ठीक। ये तकरीबन हम डालेंगे ज़्यादा। ठीक है। ये तकरीबन 6 टेबल स्पून हो गए। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये अच्छा क्रीम्स और मार्केट में जो क्रीम्स अवेलेबल हैं उनमें लेकिन क्या मार्केट में जो क्रीम्स अवेलेबल हैं उसमें आपको ही पता है कि केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। अब ये वाली जो क्रीम बन रही है इसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया। सही। जिसकी वजह से आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है। लेकिन ये अब होगी किस स्किन टाइप के लिए और कैसे, कब और कैसे? देखिए, कैलेंडुला जो है वो बहुत अच्छा एमोलिएंट है, स्किन रिपेयरिंग एजेंट है। ठीक है, ये बहुत अच्छा, इसका ऑइंटमेंट भी बनता है कि जैसे कट जाता है जल्द, कोई ज़ख़म बन जाता है तो बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। अगर हम इसमें ये बाकी चीज़ें ना डालें, सिर्फ कैलेंडुला ऑइंटमेंट बना लें तो वो कट्स पे, बर्न्स पे और स्किन रिपेयरिंग के लिए लगाया जा सकता है। और ये अगर
एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि अगर कभी कट लग जाता है और ये फूल पास पड़ा हो ताज़ा, आप इसकी पत्तियां तोड़ के रख लें तो इंस्टेंटली आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। अच्छा, तो ये अल्लाह ताला की कुदरत के सारे निशानियां हैं और नज़ारे हैं। बिल्कुल रंग है। गुलाब जोन सा है इसमें, गुलाब आपको भी पता है गुलाब की गर्म होगा ये। नहीं अभी तो गर्म नहीं इतना, ये मिक्स भी हो गया है। जी, अब क्या इसमें डालेंगे? नहीं अभी थोड़ा सा इसको पूरी मज़ीद तरह गर्म से होना मेल्ट होने दीजिए। ठीक है। अच्छा, गुलाब का आप बता रहे थे? अच्छा, गुलाब का तो सबको पता है कि वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, नरिशिंग है, रिफ्रेशिंग है। अब ये हमारा वाटर तैयार हो गया। ठीक। इसका टेम्परेचर अब थोड़ा सा हम नीचे आने देंगे। ठीक है। ऑयल को भी बंद करेंगे, इसको भी थोड़ा सा, इसका भी टेम्परेचर हम कम करेंगे और इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर इसका इमल्शन बना लेंगे जो कि क्रीम होती है। यानी इन दोनों को मिक्स कर इन लेंगे। दोनों को मिक्स करके बीट कर लेंगे तो ये क्रीम की शक्ल में आ जाएगा। बिल्कुल सही। और बीट करके इसे कितने अरसे रखना है, फ्रिज में रखना अच्छा देखिए, है? क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं हैं तो इसलिए बेहतर होता है कि इसको विद इन 15 to 20 डेज़ कंज्यूम कर लिया जाए। ठीक। अगर लॉन्ग टर्म आपने चलाना है, महीना 1.5 महीना, तो फिर आप इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। एक एहतियात कीजिए कि इसमें गीली उंगली ना लगे, पानी नहीं लगता और ये एयर टाइट रहता है, तो ये काफ़ी अर्सा चल सकता है। बिल्कुल सही। रामीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? आप? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। आप सुनाइए, कराची में मौसम कैसा है? बस सही है, लेकिन गर्मी है थोड़ी। गर्मी हमारे यहाँ पे किसी दिन गर्मी हो जाती है, पता चलता है शाम को फिर दोबारा से बाहर आ गई है, ठंडक हो गई है, तो मज़े का मौसम है। हाँ जी, इस्लामाबाद में तो बड़ा मजा आता होगा, लाहौर में भी। बस बिल्कुल। यहाँ गर्मी बहुत होती है। हाँ हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं, पूछना चाह रही हैं? बस ये जो मैं आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, बहुत और शुक्रिया। ये जो अभी स्क्रब बनाया था, ये मैं पूछना चाह रही थी कि ये सिर्फ ना मुंह पे नहीं लगा सकते? जी, उन्होंने बताया कि चूंकि नमक ज़्यादा डला हुआ है तो मुंह पे नहीं लगा सकते, और अगर नमक की क्वांटिटी मेरे ख्याल थोड़ा अगर कम कर इसमें लें। आप इसी चीज़ को मुंह पे लगाना चाहते हैं तो उसमें नमक की जगह ऐड कर लीजिएगा चीनी। नमक न डालें, चीनी अच्छा, डालें। फिर लगा सकते हैं? हाँ जी, जी, लगा फिर सकते हैं, लेकिन अगर मुंह पे लगाना है तो नमक की जगह चीनी डाल लें। और बाकी बॉडी को स्क्रब के तौर पे यूज़ करने के लिए इसमें नमक हमने ऐड किया, लाहौरी नमक। सही है। ठीक है। और आप ये सवाल क्या है आज का? आज का सवाल हमने वैसे तो कोई सवाल ऐसा नहीं रखा हुआ, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आपके ख्याल में फूलों से बनने वाला सबसे महंगा मसाला कौन सा है? फूलों से बनने वाला? हाँ, फूलों से बनने वाला, जो फूलों से बनता है और अमूमन मसाला जात में इस्तेमाल होता है, ब्यूटी कॉस्मेटिक की जो इस तरह की मसनूआत हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मसाला बस गुलाब का? गुलाब का नहीं। अच्छा, वो होगा वो जिस सूरजमुखी? नहीं, सूरजमुखी भी नहीं। थोड़ा सोचिए, मैं ज़रा अपनी ऑडियंस से भी पूछती हूँ, किसी को पता है वो कौन सा मसाला है जो फूलों से बनता है और महंगा तरीन है? वो क्या चीज़? कौन बोला? कौन बोला? ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान, बिल्कुल सही। ये पता है ज़ाफ़रान किस फूल से बनता है? नहीं। ज़ाफ़रान किस, आपको पता है किस फूल से जी बनता हाँ। है? अच्छा, आपने बताना नहीं है अभी। किसी को पता है ज़ाफ़रान किस फूल से बनता है? कोई आइडिया? तुक्का है? अच्छा, गुलाब से और चमेली से, सनफ्लावर। अच्छा, बस जिस चीज़ को ध्यान में आते रहे उससे बनाते हो, किसी से तो बन ही जाएगा ना। अच्छा, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि ज़ाफ़रान जो है किस फूल से बनता है। सरवत बिल्कुल तैयार है। सरवत, कहाँ तक पहुँचे हमारे फूल? जी, अभी अब मैं इस टोकरी में शुरू कर रही हूँ। तो ये ग्लैड्स जो थे 2-3 इसके स्टेम्प्स लेके इसको मैंने इस शेप में कर दिया है। ठीक है। तो ये ये अक्सर टोकरी घर में आती है जिसमें अरेंजमेंट्स हुई होती हैं। जी, फिर समझ नहीं आती इसको कहाँ रखें। हाँ, ठीक है। तो इसमें मैंने फिर ओएसिस रख के और इसको इस तरह से शेप दे दी है। ठीक है। और अब आगे क्या होगा? और अब बस अब वही अपने फूल लें। ठीक है। सबसे बेस्ट जो है ना, जो आजकल बहुत सीजन भी है, बहुत इजी अवेलेबल है, ये हमारे गुलाब। ठीक है। अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखें, तुमसे भी कभी मांग लिए, ये वैसे ही तोड़ लिए। वैसे कितनी अजीब सी बात है, उन्हें जाके बंदा दरवाज़ा नॉक करके बात सुने, आपके गुलाब तोड़ लें। हालांकि गुलाब जो है वो तो खुशबू की, खुशी की, है ना, खुशनसीबी की, मोहब्बत की, बहुत सारी चीज़ों की अलामत है। ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे अरेंजमेंट कैसे बनेगी और वहाँ पे हमारे हर्बलिस्ट जो हैं वो क्या प्रोसेस कर रहे हैं। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah.
खैर जनाब, आज हम फूलों की बात कर रहे हैं और हमारी एक्सपर्ट ने जनाब अच्छी सी अरेंजमेंट बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें फूल वो लगाती जा रही हैं। डॉक्टर साहब, आपने क्रीम बनाई, बड़ी शानदार सी क्रीम है। मैं ये क्रीम जो है आप लोग ट्राई करना चाहोगे कि कैसी बनी है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि घर में गुलकंद बनाने का तरीका क्या होगा। ये हमारी क्रीम जो कि आज हमने यहाँ शो में बनाई है, लगाओ और लगा के सारे मुझे इसका एक बताओ कैसा फील हो रहा है। घर में गुलकंद इस तरह बनाई जा सकती है कि देसी गुलाब की पत्तियां ले लीजिए, उनको धो के और ब्राउन पेपर पर रख के खुश्क कर लीजिए। सही। लेकिन पत्तियों को खुश्क नहीं करना, जिस पानी से धोया सिर्फ उसको खुश्क करना है। ठीक। उसके बाद मिट्टी का मर्तबान लीजिए, उसमें लेयर बाय लेयर चीनी और पत्तियां फैलाते जाइए। ठीक। उसके बाद उसको बांध के जैसे अचार रखा जाता है, धूप में रख दीजिए। 2 वीक्स में गुलकंद तैयार हो जाता है। 2 हफ्ते में? 2 हफ्ते तो निकाल के फिर उसके बाद आप उसको एयरटाइट जार में रख लीजिए। गुलकंद के फायदे क्या हैं? कैसे गुलकंद बहुत अच्छा क्लींजिंग एजेंट है, पूरी बॉडी को क्लींस करता है, स्टमक को स्पेशली। बिल्कुल ठीक। कैसा लगा भाई? अच्छा लग रहा है ना? और तो जो लोगों के ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा मसला रहता है हाथों और पाँव के लिए खासतौर पे, वो तो अच्छा, बहुत अच्छा इससे हो सकता है। ग्रेट। अच्छा, और फूलों को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सेहत और खूबसूरती के लिए? देखिए बहुत सारे फूल हैं जो एडिबल भी हैं। मसलन यहाँ पे एक रखा हुआ है, नास्टरशियम रखा हुआ है, और ये लाल रंग का हिबिस्कस है। हाँ। हिबिस्कस टी जो उनसी है वो बड़ी अच्छी। ये जो सामने लाल रंग का फूल खादिम में दिखाना है, जो इस वक्त सामने पड़ा हुआ है, इसको आप कह रहे हैं? जी ये लाल। अच्छा, इसकी चाय बनाए हम? जी ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और ये इसकी चाय भी पी जाती है। कैसे चाय बनाई जाए इसकी? इसको गर्म पानी में डाल दीजिए, बड़ी अच्छी रेडिश सी, रेड कलर का बड़ा खूबसूरत कलर की चाय बनती है। ठीक है। और बड़ी रिफ्रेशिंग और न्यूट्रिशनस टी होती है, इसमें विटामिन सी और आयरन वगैरह होते हैं। ठीक। इसके साथ ही रखा हुआ है नास्टरशियम, वो एक येलो कलर का ग्रीन लीव्स जो रखे हुए। ठीक है, इनको क्या करना है? ये नास्टरशियम, ये भी इसके सैलेड बनती है, इसको सलाद में खाया जा सकता है। इन सब के फ्लेवर्स यकीनन बहुत अच्छे नहीं हैं, पंजेंट से होते हैं, थोड़े से कड़वाहट भी हो सकती है, तेज़ी होती है, लेकिन ये है कि अगर थोड़े से सलाद में मिक्स करके खा ली जाए तो इसके फ़ायदे बहुत हैं। सही। तो कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा खाने वाला है और उससे कुछ और? नहीं, ये नास्टरशियम और ये हिबिस्कस तो दोनों ही खाने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। और कचनार का फूल तो वैसे ही हम कचनार का फूल तो वैसे ही पका के खाया जाता है, और मोती का फूल मार के जगाते हैं। अच्छा ये हमें नहीं पता। और गुलाब का फूल दे के फंसाते हैं। सो फूल जो है वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है? ये हमने बना ली अपनी जी, ये हमने बास्केट बना ली। अच्छा, गुड। सो किसी की तरफ जाना हो तो हम अपनी होममेड बास्केट भी बना के लेके जा सकते हैं। और कितनी अच्छी लग रही है इसमें, खासतौर पे जो ऊपर आपने कुछ डाले हैं। जी, फर्न्स डाले हैं। ये आप कभी अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे अपने घरों में गमलों में ये चीज़ें होती हैं, हमें पता ही नहीं होता। बिल्कुल सही। क्योंकि जब तक मैं इस आर्ट में नहीं आई थी तो मैं कहती थी पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें लाते हैं, तो देखा तो अपने घर में काफ़ी चीज़ें सारा कुछ जो है वो पड़ा हुआ तो वो बस 3-4 फूल हैं और ये फर्न है। अच्छा, डॉक्टर साहब बता रहे थे हम तो ज़ाफ़रान का फूल कहते हैं, लेकिन ज़ाफ़रान के फूल का आप बोटेनिकल नेम ले रहे थे, वो क्या था? क्रोकस सटाइवस। क्रोकस सटाइवस। अच्छा, क्रोकस सटाइवस है जनाब, जिससे ज़ाफ़रान बनता है। बहुत शुक्रिया। और आप कोई एक डुएट गाना गा रहे थे दोनों, वो तो जरा हमारे व्यूअर्स को जाते जाते गा के सुनाइएगा। इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ, आपकी हर सब खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी कल, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते हमारे इन यंगस्टर्स का ये एक एक्ट आप लोगों के लिए। सूरज हुआ मध्यम, चांद चलने लगा, आसमां ये है क्यों बिखरने लगा, मैं ठहरा हुआ ज़मीं चलने लगी, दरसाए दिल सांस चलने लगी, सजना क्या ये तेरा पहला पहला प्यार है?